साथियों, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है ग्राम वासियों से, और आपको क्या सही और क्या गलत लगता है तो साथियों कमेंट करके आप अवश्य बताना, क्योंकि जहाँ कहीं भी हमारा कर्तव्य बनता है कि गोचर भूमि कम से कम उसमें निवास न किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये बहुत बड़ी गौशाला बनी हुई है, जागनाथ गौशाला है, और सामने ही जो अतिक्रमण है मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे, वो अतिक्रमण करके रखा है आजू बाजू में चारों ओर से साथियों, ये अतिक्रमण करके रखा है। ये गौशाला है हमारे देवड़ा की, बहुत बड़ी गौशाला है साथियों। ये गौशाला है, इसके लिए पहले से ही जमीन कम पड़ रही है, लेकिन चारों ओर से लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है साथियों, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम भी करें तो क्या करें साथियों, हम चाहते हैं कि वो जमीन खाली हो, लेकिन लोगों की सोच कुछ और है साथियों। ये इतनी बड़ी गौशाला है साथियों, दिनों दिन लोग इधर उधर से अतिक्रमण कर रहे हैं साथियों, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। उन लोगों ने कितना अतिक्रमण करके रखा है, गौ माता की भूमि को दबा के रखा है। ये भी कह रहे हैं कि हम भूमिहीन हैं, हम जाए तो कहाँ जाएं, लेकिन हम तो सिर्फ, हमें तो हमारी गौ माताओं की चिंता फिक्र है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप यहाँ रहो या जहाँ भी रहो, लेकिन हमें तो हमारी गौ माता की भूमि चाहिए, गोचर भूमि आप खाली कीजिए। हम तो उनसे यही कह रहे हैं, क्योंकि यदि भूमिहीन तो बहुत सारे लोग हैं, उन सभी ने यदि इस प्रकार अतिक्रमण कर लिया तो भविष्य में ये हमारी गौ माताएं कहाँ जाएगी, इनका भरण पोषण कैसे होगा साथियों। ये इतनी सी जमीन में सिमट कर रह गई है, लाखों करोड़ों बीघे जमीन थी गौ माता की गोचर भूमि, जो लोगों ने पूरी तरह सेंधमारी कर करके अतिक्रमण कर करके पूरी हथिया लिए, पूरा कब्जा कर लिया साथियों। थोड़ी सी मुट्ठी भर जमीन रही है गौ माताओं के लिए। तो साथियों, यदि मेरी दरख्वास्त, मेरी पुकार सही है तो आप कमेंट करके अवश्य बताना साथियों, क्योंकि मेरा तो इतना कहना है, आप भूमिहीन हो तो आप सरकार से मांग कीजिए। मैं तो कहता हूँ आपको कोई अधिकार नहीं है गोचर भूमि पे निवास करने का, क्योंकि गोचर भूमि तो केवल और केवल गौ माताओं के लिए बनी हुई है। जो भी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं वो सरासर गलत है साथियों। यदि हम सभी अतिक्रमण करने लग जाएंगे तो गौ माता कहाँ जाएगी साथियों। मेरा तो इतना कहना भर है साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट। साथियों नमस्ते, ये हमारे देवड़ा गांव की गोचर भूमि है, जहाँ पर गौशाला बनी हुई, जागनाथ गौशाला। लेकिन साथियों यहाँ पर देखिए आप किस प्रकार अतिक्रमण करके रखा है। खेत तो वहाँ पर है, देखिए ये पूरा पूरा अतिक्रमण है साथियों। कोई घर पे है तो हम मिल के बात करेंगे इनसे। देखिए कितना सारा अतिक्रमण करके रखा गोचर भूमि में साथियों। क्या ये होना चाहिए? आप ही बताइए, कमेंट करके बताना साथियों। कितनी बुरी बात है साथियों। यदि कोई है तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे साथियों। ये सामने हमारी जागनाथ गौशाला है, ये देखिए साथियों। लोग तो भूमि दान करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस पे अतिक्रमण करते हैं। करे कौन है रे भैया? ये घरे है कोई? ओ भाई साहब, शायद कोई नहीं, कोई आवाज नहीं सुन रहे साथियों। ये देखिए ये पूरी गोचर भूमि, ये देखिए ये पूरा अतिक्रमण है साथियों। देवड़ा गांव की धारा नाड़ी है साथियों। देखिए किस प्रकार गलियां वगैरह सब कुछ बना के रखी है, कैसे अतिक्रमण करके रखा है आप ही देखिए साथियों। खुद देखिए साथियों। और इन लोगों का इतना दबदबा है कि यहाँ गौ माता को यहाँ तक आने भी नहीं देते। देखिए वहाँ तक सीमित रखा है। ये लोग कहते हैं ये हमारी जगह है, यहाँ पे हम तारबंदी भी नहीं करने देंगे,
देखिए साथियों कैसे अभी भी बाड़े बनाए जा रहे हैं। देखिए आप आगे से आगे ये सब बाड़े बन रहे हैं और अतिक्रमण कर रहे हैं साथियों। तो आवश्यकता है ये सब रोकने की, पर इसकी सुध बुध लेने वाला कोई नहीं है। ये देखिए ये नकलंग महादेव का मंदिर है ठाकुर जी का, और यहाँ पर जागनाथ गौशाला है साथियों। ये गौ माता बैठी है देखिए आप, और सब चारों ओर तारबंदी है, लेकिन यहाँ की सुध बुध लेने वाला कोई नहीं है साथियों। ये देवड़ा की दरार नाडी है। भाई साहब कौन नाम आप रो? ताड़मा राम जी कन्ना आओ न, एक मिनट थोड़ी आप बात करा। कौन नाम किया आप रो? दाड़मा राम जी सनोप भक्ता जी गुरु। हाँ तो आपने पटो बनी ओडो है जी है? पटो साल नहीं बनो लो। पटो नहीं बनो लो। तो आपने खेतर बीजो भाई? खेतर बीजो बस कुछ नहीं है, यहाँ ही बस रह रहे। खेतर है ही नहीं आप रे? खेतर नहीं है? कोई जमीन जागीरी नहीं है। क्यों कारण भैया? भाई पहला मम्मा भण जावे लावड़ा था। अच्छा वड़ा निकले आवरा पछे ओडाते मैं तो 50 पे। नहीं तो तुम्हारे आड़ोस पड़ोस में ओकड़ना खेतर है? यार बीजे आप रे भाई यार है अंजारी राम करेगे। हाँ तो थे ठेर थी परापरी थी, मतलब अटे रोग अटा थी बीजी जगह रहता पहला? भाई पहला मारे माँ पिताजी रो ने मम्मा अठे હતો આપણે પરાન ઢણિયા કે તુરા રાય जो अने पछे क्यों के मैं तो राखे अपरान मार छोकरा ने पछे मारे रे अपरा मार पिताजी भोलपाई में हां नाम भी जो राख्यो नहीं मार दादी तो 18 नहीं थोर खेतर है ही नहीं, थोर नाम रो मतलब ओटे खेतर तो ही नहीं, कोई रिकॉर्ड में जमीन नहीं है। हां कोई नाम है कोई बीजे खटी कोई नहीं। तो बस थारे थे कोशिश नहीं की दी अटे अपने 99 केस बनी हुई है थोर माथे? 99 हां केस चला हैं? हां चला था 99। तो हमें बस 1 फुटी कहूं हुआ, उनके बाद में 2-3 रसीदें आई और वो बंद हो गया। अच्छा तो फिर कोई गांव वालों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि भाई आप गोचर भूमि में क्यों रह रहे हो, कैसा है कि वैसा है? तो गांव वाले कह रहे भाई आपके रहने के लिए नहीं है ना, आप रहो। अभी गांव वालों ने कई बार निवेदन किया वही पट्टा भाई बनाओ हम बना। हाँ तो आपको या तो मतलब देखो दो तरीके होते हैं, या तो आपके पास पट्टा होना चाहिए या आपने गोचर भूमि में निवास नहीं करना चाहिए। चलो ये तो अब आप कह रहे हो कि हम गरीब है हमारे पास रहने को नहीं है, चलो वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले तो ये अतिक्रमण करना एक आदमी करेगा दूसरा करेगा तो गलत है कि नहीं? आप मानते हो? गौ माता की भूमि है मतलब है, उसमें निवास करना सरासर मतलब पाप है। आप तो पढ़े लिखे हो, आपके बुजुर्ग तो उनको तो पता नहीं है बेटा। गोचर जमीन है नहीं आपकी बात सही है, रहवान तो नहीं है मैं मानू, पर आपने कहवारो मतलब अन्य जो भी है के प्रक्रिया है प्रक्रिया के तहत रहना चाहिए। ये गोचर जमीन मारो कहवारो मतलब बहन वो है कि अपने जकी चीज है कि अनो जो भी सिस्टम है वन सिस्टम थी रो मुँह नहीं कहतो। अच्छा अगर नहीं है तो अपने पटवारी है सरपंच है वना कहो कि भाई मन जमीन उपलब्ध कराओ, मैं कटे जा थोड़ा बोट लागे बोट तो लागे के तो सरपंच ने को ग्राम सेवक ने को पटवारी ने को है बासा करिया नहीं वना कहो कि भाई मने अटे होवर हुआ है भाई मारी बापू थी तो के अटे है नहीं। हाँ बे ओवर हुआ है हैं? हाँ तो हाँ ली दी तो थाने ऑब्जेक्शन करना चाहिए, क्या तो पहला देनी थी नहीं, अगर बात नहीं दी थी वे थाने कटे कटे मरती के क्या मैं गलत कह रही हूँ? ये सही कह रहे हैं आप भाई जहाँ कहीं भी आपको दूसरी जगह मिलती उन्होंने आपके साथ घात किए, विश्वासघात हुई ना। तो साथियों इनका कहना ये है कि भाई हम भी नहीं चाहते गोचर भूमि में रहना, लेकिन ये कह रहे हमारी मजबूरी है, जो हमारे मामा थे उन्होंने हमको वहां से लाया था यहाँ पर, और फिर हमारे नाम पर कोई जमीन नहीं होने के कारण जहाँ पर हम बैठे थे वहां से हमको बाहर निकाल दिया, इसलिए हम गोचर भूमि में रह रहे हैं। बाकी हम भी नहीं चाहते कि हम गोचर भूमि में रहे, ये इनका कहना है। भाई साहब नाम सही है, मेरा नाम दाड़मा राम जी का ये कहना, और आप दाड़मा राम जी के पिताजी हो? शुभ नाम आप रोजा भक्ता राम जी गर्ग, इनका ये कहना है साथियों। तो इनके लिए जो भी है उचित मतलब गोचर भूमि भी नहीं जानी चाहिए और इनके भी आवास की जगह उपलब्ध कराई जाए। साथियों मेरी आपसे ये दरख्वास्त है ग्राम वासियों से, और आपको क्या सही और क्या गलत लगता है तो साथियों कमेंट करके आप अवश्य बताना, क्योंकि जहाँ कहीं भी हमारा कर्तव्य बनता है कि गोचर भूमि कम से कम
उसमें निवास न किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका उचित जवाब देने के लिए। हमारे लिए जमीन हम पैर रखने के लिए बिल्कुल। जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ ओ भाई ऊपर तो आप वो है ना ये धरती खैर आपे ना के सही 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 आप रो कहना भी सही है माजिया। मैं जठी थी बोले उठाड़ियो के देने मैं उठाड़ो वाला बैठाड़ो वाला कौन है? मैं तो थार जो आम व्यक्ति हाँ मैं तो खाली वो देखियो के मुझे जातो तो अटे वेन भाई देखियो तो अतरो सारो मैं क्यों गोचरे में अतिक्रमण क्यों है? मैं तो खाली पूछवा आयो हूँ कौन उठाड़ वालो मुँह बैठाड़ वालो मैं कोई नहीं हुआ हूँ। ये तो हाँ मैं तो देखो किसी मैं तो सब आम लोगों से मतलब मांग करता हूँ कि आपको भी सुविधा प्रदान की जाए और गोचर भूमि है इसको भी खाली किया जाए। भूमि में एक तो मेरा तो ये कहना है। और इनको अन्य कहीं भी जैसे सब लोगों को आप जो चीजें देते हो या तो इनको पटा दे दीजिए हाँ या फिर खाली करवाइए, दोनों में से एक कीजिए। मेरा तो ग्राम वासियों से ये कहना है। हाँ भाई कहीं भी आप इनको उपलब्ध करवाओ। जमीन माथे रही है। सही बात है भाई बिल्कुल सही बात है। हमें भूमि हेण तो जाओ तो खटे ना करे जा भूमि इन कटे न कटे तो उपलब्ध करावनी पड़े भूमि। सही भाई भाई सरकार माफी मांगो यो पाज भाई ये नहीं थारी कहने माजी थारी बात भाई सही है, लेकिन मैं तो जो देखियो कि मुँह थोन पूछो आयो मुँह नहीं कहता थे आज भी आज खाली करो या कटे जाओ मुँह कौन मुँह कहवा वालो मुँह तो थारी जो एक आम पब्लिक हूँ व्यक्ति हूँ। आप तो ये समाचार हाँ बस मैं तो देखियो भाई अतरी जमीन क्यों घोरेन बैठा है कोई कारण भाई वजह भाई आप वजह बताई के भाई मैं भूमि ही ना मार पाड़े नहीं है रेवन अतरी जमीन मैं 5 भाई हैं हम पुत्र सही सही बात है। खैर जो भी है न्याय वे आप रे हाथे भी मुँह तो चाहूँ और आप भी कार्रवाई करो कि आपने या तो पटो मळे या गवर्नमेंट की मांग करो कि मन अच्छा जय पे हाले 91 हाँ सही बात है। हमरे पटवार से भाड़न किया लखन किया जब 91 हाले हमारे 91 हाले तो आप भी कार्रवाई करोगे भाई या तो 91 हटाया जाए या तो मानो पटो उपलब्ध कराओ या अन्य कहीं भी जमीन उपलब्ध करवाओ। भाई आप बनौती मांग करो आप कोशिश करो। क्यों आज तो आप बैठा हो आप परमानेंट नहीं बैठ सको। गवर्नमेंट ये नहीं देखती थोड़ा एक ओडवाड़ा गांव में पूरा 5-5 मंजिल की बिल्डिंग खाली करवाइए हैं तो गवर्नमेंट नहीं देखती गरीब है अमीर है वह कह भाई मोन्टा नहीं थोड़ी सुविधा थे करो तो थोने मतलब कोशिश करें थोड़ा कह तो पटा हासिल करो कह पस वेर कटे कोशिश करो कि भाई अपन प्लॉट मळे बीघो 2 बीघा जमीन मळे या गवर्नमेंट की मांग करो कोशिश करो। पैर रखने के लिए जगह नहीं है तो भाई गोचर भूमि में तो आपको पक्का रहने नहीं देंगे आज नहीं तो कल आपको खाली करनी है। ये बात तो निश्चित है हैं हाँ व्यवहारिक बात है। मुँह तो खाली समझाइश करूँ थोने बाकी नहीं तो मुँह कहते भाई थे खाली करो नहीं मुँह कहते थे रो बिल्कुल है हमारा कहना तो है भाई बाकी आपकी इच्छा है। बहुत बड़ा परिवार है भाई साहब इनके छोटे छोटे बच्चे हैं ये कह रहे हैं हम कहाँ जाएं तो कहाँ जाएं हैं सामान लाने वाले अच्छा कोई जो भी है मतलब सब आप ही का अपना परिवार ही है सब एक ही बात है सामान लाने वाला वो कोई अपना ही हाँ वो सही बात है वो एक ही बात है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि ये थोड़ी अपने वो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साथियों ये बात है आप कमेंट करके बताना इसमें क्या आपको अच्छा लगा क्या बुरा लगा मैं जो कह रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है क्या है। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर कभी मिलेंगे। जय श्री राम भारत माता की जय। तो साथियों ज्यादा से ज्यादा आप मेरा सपोर्ट कीजिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आगे से ऐसा कोई अतिक्रमण न हो। गौ माता की जमीन है गोचर है भूमि है साथियों दिनों दिन गोचर भूमि लोग दबाते जा रहे हैं। हमें इनसे कोई तकलीफ नहीं है हम नहीं कह रहे कि आप खाली करो लेकिन गोचर भूमि में कम से कम निवास मत करो मेरा तो यही कहना साथियों। बाकी जिसकी जैसी सोच आप भी कह रहे हैं क्या मेरा तो ये कहना है कि गोचर भूमि तुरंत से तुरंत खाली की जाए। जो भी हमारी इस गोचर भूमि के आसपास निवास करते हैं चाहे वो भूमिहीन हो और चाहे जिनकी पटाशुद्ध ज़मीन हो तो मैं तो सिर्फ उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप गौ माता की ज़मीन को मत हथियाइए। यदि गौ माता की ज़मीन पे आप कब्जा करोगे तो एक दिन इस गौ माता से